अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह हम पहले भी आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करते हैं और डिफरेंट टाइप की हमने रेसिपीज़ शेयर की हैं, तो हमने आज सोचा कि क्यों ना आपको जो है कबाब कैटेगरी की कोई रेसिपी शेयर की जाए। और आज हम फिर एक ऑथेंटिक रेसिपी जो अफ़गानिस्तान के पीके की मशहूर एक रेसिपी है, चपली कबाब, जिसको चप्पल कबाब भी कहते हैं, वो हम रेसिपी शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। चलें हम जो रेसिपी है वो हम स्टार्ट। सबसे पहले हमें ग्राउंड बीफ चाहिए हाफ़ के जी के करीब, जिसके अंदर 80% हमारे पास लीन है और 20% हमारे पास फ़ैट है। तो हम इसका जो है मशीन का कीमा निकलवा लेंगे, तो इस फॉर्म के अंदर फिर आ जाएगा। आप फ़ैट की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड है। इसके अलावा हमें जो है टोमेटोज़ चाहिए, जिसको हम क्यूब्स फॉर्म में चॉप कर लेंगे। ये तकरीबन हमें चाहिए 125 टू 150 ग्राम्स। इसके अलावा जो है हमें अनियंस चाहिए, जो तकरीबन हमें चाहिए 100 ग्राम्स टू 125 ग्राम्स। उसको भी हम क्यूब्स की फॉर्म में चॉप कर लेंगे। इसके बाद जो हमें स्पाइसेस चाहिए, तकरीबन इसके अंदर हमें चाहिए रेड चिली क्रश चाहिए 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर सीड क्रश फॉर्म में चाहिए 1 टेबल स्पून, सॉल्ट चाहिए हाफ़ टेबल स्पून, अनारदाना चाहिए हाफ़ टेबल स्पून, क्यूमिन सीड्स चाहिए हमें हाफ़ टेबल स्पून, कैरम सीड्स चाहिए 1/4 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें ग्रीन चिली चाहिए तकरीबन 5 टू 6 के करीब। वो अपनी आप टेस्ट के लिहाज से, स्पाइसीनेस के लिहाज से आप देख लें। इसके अलावा जो हमें जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट चाहिए तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा जो कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए तकरीबन 1/4 कप के करीब हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए। इसके अलावा हमें 2 एग्स चाहिए, जो एक हम जो है ऐड करेंगे जो मिन्स मीट के अंदर, और एक जो हम फ्राइड यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें कोरिएंडर चाहिए हाफ़ बंच के करीब। इसके अलावा हम ऑयल जो फ्राइंग करने के लिए जो हम ऑयल यूज़ करेंगे, तो ऑयल हमें चाहिए। तो ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम जो है चपली कबाब बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। चलें अब मीट को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मिन्स मीट है, इसके अंदर हम जो है जो हमारे पास टोमेटोज़ है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम जो है अनियंस जो है हमने चॉप क्यूबी फॉर्म में की थी, वो भी हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो है कोरिएंडर 1/4 कप है, जिसको हम चॉप कर लिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जो हमारे पास चिलीज़ थी तकरीबन 5 टू 6 हमने इसको काट के हमने इसको ऐड कर लिए। हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो जिंजर गार्लिक है वो भी हमने ऐड कर लिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और आई रिकमेंड के इसके अंदर आप जो है प्लास्टिक के जो आपके पास जो दस्ताने होते हैं वो आप यूज़ करें, क्योंकि इसमें स्पाइसेस यूज़ होती हैं, तो वो अगर आपको स्किन सेंसिटिव है तो वो आपको जो है लग सकती है जो चिली है। इसके बाद आप तमाम जितनी भी स्पाइसेस हैं वो आप इसमें ऐड कर लें, जो हमने क्वांटिटी ऑलरेडी मेंशन कर दी। इसको आप मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स करें, और मिक्सिंग सही ना हो और आपको लगे कि कीमा थोड़ा मोटा है और जो इंग्रेडिएंट मोटे हैं, तो आप जो है इसको मशीन के अंदर तकरीबन 1 टू 2 मिनट जो है आप करें, तो वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद जो कॉर्नफ्लोर आप इसके अंदर ऐड कर लें, और 1 एग जो है वो भी आप इसके अंदर फिर हाथ की मदद से आप इसको अच्छी तरीके से तमाम जो भी रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें आपका रेडी हो गया। इसको तकरीबन आप 1 टू 2 आवर्स के करीब जो है फ्रिज में रखें। ये देख सकते हैं आपकी जो है हमने फ्रिज से निकाल लिया। इसके अलावा जो है आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है टमाटोज़, एक और टमाटो आप ले लें, ताकि जब आप कबाब बनाएं तो उसके ऊपर एक एक टमाटो आप रखते जाएं। ये मोस्टली यूज़ होता है, लेकिन आप ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप उसको यूज़ करें कि ना करें। अब हम जो हमारा एक एग जो हमारे पास बच गया था, हम उसको क्या करेंगे, उसको हम जो है स्क्रम्बल एग की तरह हम उसको जो है फ्राई कर लेंगे, जैसे नॉर्मल एग फ्राई कर लेते हैं। और ये जो एग है हमें एक्चुअली जो हमारे पास जो जो मिन्स मीट है उसके अंदर हमें ऐड करना है। जिस तरीके से हमने दूसरा इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए, इसी तरीके से हम इस एग को भी जो है वो हम ऐड करेंगे। जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें कुछ चीज़ को फॉलो किया जाता है और एग भी ऐड किया जाता है इसी तरीके से, और हाथ की मदद से ही आप इसको मिक्स कर लें। अब आप इसको मिक्स कर लें। मिक्सिंग के बाद जो है ये अब जो कबाब रेडी हो चुके हैं कि अब हम इसको फ्राई कर लें। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको किस शेप में बनाएं। यूजुअली जो है लार्ज शेप में होता है, इसी तरीके के उंगलियों के निशान होते हैं और उसके ऊपर जो है
एक टमाटो को रख के उसको फ्राई किया जाता है हाई फ्लेम में। बहुत सारे लोग इसको शामी कबाब के फॉर्म के अंदर भी शेप देते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा आप इसको जिस तरीके से ट्रेडिशनली लार्ज जो शेप होती है उसी में ही बनाएं, तो उसका भी एक अलग मज़ा होता है। वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है, उसमें ज़्यादा जूसीनेस होती है। दो स्पैचुला की मदद से आप इसको साइड्स को चेंज कर सकते हैं और इसको दोनों साइड से आप फ्राई कर लें। जब अब दोनों साइड से फ्राई हो जाएं तो फिर आप इसको जो है टमाटोस चटनी रायता के साथ आप इसको सर्व करें। और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है उसका, और मैंने जब बनाया था तो बहुत घर में बहुत पसंद आया था। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।